तो फ्रेंड्स टुडे वी हैव डिस्कस द दिल्ली बोर्ड एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स। तो दिल्ली बोर्ड का जो 10th मैथमेटिक्स है उसके लिए हम आज से मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले हम रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। और पहला जो इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस मतलब आपको फाइंड आउट कीजिए जो सभी मेंबर जो है सभी मेंबर का सभी जो नंबर्स है उसका जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं, तो वो आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन है पहला में 140, तो 140 का आंसर ऐसे लिखना है आपको 140 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये पहला हो गया। सेकेंड वन हो गया 156, आंसर 156 को फिर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद थर्ड हो गया 3825 का आंसर लिखेंगे। 3825 को ये फैक्टर किया जाता है जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2 और 5 2 टाइम्स है तो 5 टू द पावर 2 और इंटू 7 तो 17 ये हो गया आपको। और फोर्थ वन है 5005, आंसर लिखेंगे हर यहाँ पे 5005 को यहाँ पर फैक्टर करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आप साइड में कर सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है तो आप यहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं। तो ये इसमें कोई 2 टाइम्स नहीं, तो इसलिए हम एज इट इज ऐसे लिख दिए। फिफ्थ वन है आपका फैक्टर में आंसर 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको दूसरा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड करो, निकालो एलसीएम एचसीएफ और उसका जो है ना इंटीजर जो फॉलोइंग जो इंटीजर निकलेगा उसको वेरीफाई करो आप कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है या नहीं। तो पहले उसमें पहला दिया गया है फर्स्ट में, दूसरा का सेकंड का फर्स्ट 26 एंड 91। यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। 26 को हम पहले फैक्टर करेंगे 2 इंटू 13 हो जाएगा, फिर एंड 91 का फैक्टर करेंगे 7 इंटू 13 हो जाएगा। इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 13, बिकॉज 13 कॉमन है। एचसीएफ उसमें लिखा जाता है, वहाँ ऐसे लिखा जाता है जिसमें दोनों कॉमन हो, तो मतलब ये दोनों में यहाँ पे भी 13 है यहाँ पे भी 13 है, तो यहाँ पे हमने 13 दे दिए तो एचसीएफ। उसके अलावा कॉमन के अलावा जो बचेगा एलसीएम हो जाएगा, एंड एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इधर हो गया, उसके बाद 7 इधर हो गया, और कॉमन में जो एक एचसीएफ वाला इधर डाल देना है, तो ये हो जाएगा 182। अब एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे हमने निकालने, यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पहले हमने यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालें। 26 और 91 दिया हुआ है तो इसको 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको यहाँ पे मिल गया 2366। एंड फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम एचसीएफ कितना निकला है 13 डाल दिए, और एलसीएम कितना 182 डाल दिए, इस बार 2366। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 2366 एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू 182 2366, ये दोनों इक्वल हो गया। हैंस तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ। तो सेकेंड का ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका 510 एंड 92। सॉल्यूशन लिखेंगे। 510 को पहले फैक्टर में एलसीएम निकाल देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 3 5 इंटू 17, एंड 92 को भी निकाल देंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। इसीलिए एचसीएफ बराबर 2 कॉमन करेंगे। अब देखिए इसमें 1 टाइम्स 2 है, इसमें 2 टाइम्स 2 है, तो एक कॉमन ही करना है। यहाँ पे 2 हमने एचसीएफ लिख लिया, उसके अलावा एलसीएम में डाल देना सभी को, इसीलिए 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 जो कॉमन वाला, तो एक कॉमन वाला 2 दे दिए, उसके बाद एज इट इज वहां पे डाल करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 23460 हो गया। अब प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स
एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स क्या है 5, 10 और 92, 5, 10 और 92 दे दिए यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा 46920 एंड एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना लिखना है हमारा 2 और एलसीएम लिखना है इतना, तो इसको मल्टीप्लाई इतना, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। डन। थर्ड वन देखेंगे, थर्ड वन भी सेम एज इट इज है, 336 एंड 54। सॉल्यूशन करेंगे, 336 को पहले फैक्टर 2 निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड इसको हम एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं, 2 4 टाइम्स है तो 4 2 टू पावर 4 दे दिए, 3 का 3 दे दिए, 7 का 7 दे दिए, 54 का भी हम फैक्टर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल इंटू 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 टू पावर 3 दे दिए। इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू, अब इसमें दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी इसमें भी है, तो एक एक हमने कॉमन ले लिए थे। अब देखिए इसमें ज्यादा रहेगा, मान के चलो इसमें 2 3 है 3 है, तो यहाँ 2 3 हम कॉमन लेते, तो एक 2 इसमें से कॉमन ले लिए और एक 3 ले लिए, उसके अलावा सभी चला जाएगा एलसीएम में, तो 6 एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 और एलसीएम हो गया 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 3 टू पावर 3 इंटू 7, एलसीएम हो गया 3028। और प्रूव करके दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब पहले वाला जो दो नंबर दिया, जो क्वेश्चन दिया गया उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ जो हमारा 6 निकला है और एलसीएम जो 3024 निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे एज इट इज सेम, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे फिर लास्ट में लिखे हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा, थर्ड वन क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि जो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, बोल रहा है कि जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड कीजिए, निकालिए, ज्ञात कीजिए जो इंटीजर दिया हुआ है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक मेथड्स है, उसके मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो वही होता है फैक्टर, जो फैक्टर फर्स्ट में जो फैक्टर निकालते प्राइम फैक्टर, वही है फैक्टराइजेशन कर दिया। इसमें 3 नंबर दिया है, जैसे 12 फर्स्ट में है 12 15 एंड 21, तो सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दे देना है 12 15 एंड 21। पहले 12 का हम फैक्टर निकाल लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 टू पावर 2 इंटू 3। उसके बाद 15 को निकालेंगे 3 इंटू 15 एंड 21 को भी निकालेंगे 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन ढूंढना है तो हमको कौन कौन से 3 देखे, 3 जो है सभी में है, तो एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम जो है ना 2 टू पावर, उसके अलावा एलसीएम डाल देंगे जितना बचेगा और एक कॉमन वाला लिख लेंगे 3, तो ये डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 420 हो गया। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं 17 इंटू 23 एंड 24, सॉल्यूशन करेंगे 17 23 एंड 29। 17 को फैक्टर निकाल दे 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 29 को 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। इसलिए एचसीएफ इसमें देखेंगे कोई भी कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो एचसीएफ 1 हो गया एंड एलसीएम जो है ना 17 23 और 29 हो जाएगा। उसके अलावा तो ये हो जाएगा 11339। उसका थर्ड वर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25, सॉल्यूशन लिखेंगे 8 9 25। 8 का फैक्टराइजेशन कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, उसका 9 का 3 इंटू 3 कर दिया, 25 का 5 इंटू 5 कर दिए। अब इसीलिए एचसीएफ बराबर यहाँ पे हमने लिखे हैं 1। अब 1 कहाँ से, इसमें तो 1 कहीं ना, 1 तो आप कहीं से भी कॉमन देखेंगे, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है तीनों में। इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो इसलिए 1 सभी में कॉमन, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 डालेंगे तो इस एज इट इज सेम होगा, तो इसलिए 1 यहाँ पे एचसीएफ है। उसके अलावा जितना है ना सभी एलसीएम में मल्टीप्लाई करके लिख लेना, वहाँ पे यहाँ पे हो गया 1800। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गिवन दैट द एचसीएफ जो है ना 306 एंड 659 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और फाइंड बोल रहा है एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम दोनों को निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट मतलब दिया गया है एचसीएफ इतना हमको मिला है, ये हमको यहाँ पे मिला हुआ है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हमने पिछले आपको प्रूव करके दिखाया हूँ, उस वही फॉर्मूला है। इसीलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स ये हो गया 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब एलसीएम जो, इसीलिए एलसीएम बराबर इसके एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बाय एचसीएफ, ये नीचे आ जाएगा, राइट। उसके बाद एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 659
और एचसीएफ हमको मिला है, एचसीएफ मिला है 9, तो यहाँ पे हमने 9 मेंशन कर दिया, इसलिए एलसीएम बराबर 2 हो गया एचसीएफ। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू, ये हो गया आंसर। यहाँ पे यही बोल रहा है निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको फिक्स रहा है कि 2-3 मार्क्स में पूछ सकता है। ये भी आप चलते 5th नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है चेक वेदर सिक्स्थ n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। ये बोल रहा है कि कहीं आप चेक करो इसको, 6 जो है ना, ये डिजिट जो है ना, और 0 के साथ कोई नेचुरल नंबर जो इसका n पार्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, लेट एनी नंबर ends with the digit 0। हम कोई यहाँ पे कोई नंबर मान ली जो इसका इन जो है ना 0 होगा, उसका डिजिट जो है ना 0 होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स, जो जिसका इन नंबर 0 होगा फिक्स है कि 10 से डिवाइडेड होगा, या तो 20 होगा या 30 होगा, क्योंकि इन नंबर 0 है। नेक्स्ट लिखना है इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, फिक्स है जिसके इकाई स्थान पे जो इंड स्थान पे इंड डिजिट जो है ना 0 होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 0 मतलब 10 हो गया, 25 हो गया, सॉरी 20 हो गया, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2 into 5। तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6th n, तो यहाँ पर 10 लिखे 2 into 3 मिक्स n, मतलब 2 into 3, 2 तिया 6, 6n को हम 2 into 3n लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख दिए इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6th n। हम जैसे यहाँ पे माने थे कि 2 into 5 है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6th n। 6n को जब हम इसको फैक्टराइज किए तो यहाँ पे 5 नहीं आया, इसीलिए हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6th n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब 6 का जो भी n का वैल्यू होगा वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पे 6 का पावर आप यहाँ पे चेक करके आपको बताता हूँ। 6 का पावर आप 2 दिए तो कितना होगा 36। ये फिक्स है कि 5 से नहीं कटेगा, ये वही बोल रहा है कि 6 पावर आप कुछ भी डालेंगे वो 5 से डिवाइडेड नहीं होगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो therefore 6th n कैन नॉट end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये अपने को प्रूव हो गया, चेक कर लिए हमने, क्योंकि ये 2 into 3 हो गया और यहाँ पे जो 5 इसमें है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। 5th क्वेश्चन भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13, ये एक हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों का आपको चेक करना है कि व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है क्यों, तो ये अपने को चेक करना है। सॉल्यूशन लिखना है। वी नो दैट, हम जानते हैं नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट, राइट। यू नो दैट नंबर्स जो है 2 टाइप्स का होता है, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होता है, उसे बोलते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइडेड हो या तो 1 से डिवाइडेड हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 ले लीजिए। 3 जो है प्राइम नंबर है जिसे हम 3 से डिवाइडेड कर सकते हैं या 1 से डिवाइडेड कर सकते हैं। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 2 से भी डिवाइडेड होता है, 3 से भी डिवाइडेड होता है। उसके बाद वेयर एज कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एट इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो होता है 1 हो सकता है या उसके सेम हो सकता है। तो वी हैव, हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक पहले सॉल्यूशन कर लेंगे। हमारे पास क्या है 7 into 11 into 13 plus 13। इसको हमने 13 कॉमन ले लिए, 7 into 11 plus 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 7 का 7, 11 का 11 और ये 11 का 1 यहाँ पे हमने कॉमन कर दे, तो 1 का कोई लिखने की जरूरत नहीं है और प्लस 1 लेते थे। 13 77, इसको मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 1 यहाँ पे 13 into 78, यहाँ पे देखते 13 into 13 into 6, 78 को हमने तोड़ दिया। तो ये हो गया आपको, इसको हमने
इस लाइन में लेकर के यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर 6 and 3 एज इट्स फैक्टर्स, 6 and 13 इट्स फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे हमने पहले लिखा वेयर एज कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स देन अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे देख सकते हैं 13 और 6 जो है ना एज ए फैक्टर्स हैं और इट इज ए कंपोजिट नंबर। एंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है वी हैव 6 into 7 सॉरी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, तो इक्वल टू इसको हम एज इट इज 5 कॉमन ले गए, जैसे इसमें 13 हमने कॉमन ले लिया, 5 ले लिया, एज इट इज वाइस लिखना है, यहाँ पे 1 डालना है प्लस 1 देना क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया। इस सभी को मल्टीप्लाई करके हमने इतना लिख दिया और 1 का 1 लिख दिया, फिर 5 जो है फिर इसको हमने ऐड करके यहाँ पे 1009 हो गया। यहाँ पे 5 into 1009 हेयर 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ये कट नहीं सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए 5 and 1009 as its factors, therefore it is a composite number। कंपोजिट नंबर हमने आपको ये फैक्टर्स बता दिया था, तो ये 1 और सेल्फ हो सकता है, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये आपको एक्सप्लेन हो गया है। कितना है उसमें करना है। अब इसमें इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन रहता है जो ऑप्शन में बोर्ड में या गवर्नमेंट एग्जाम में ये ऑप्शन डाल करके इसको पूछा जाता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसको। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इस फील्ड को सोनिया नाम की एक लड़की है उसको ड्राइव करने के लिए, पूरा राउंड मारने के लिए उसको 18 मिनट लगता है। व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम, वही राउंड को रवि को सिर्फ 12 मिनट लगता है। सपोज दैट द बोथ स्टार्ट, ये बोल रहा है कि आप मान लीजिए कि दोनों एक साथ सेम पॉइंट से स्टार्ट करें तो वो कितने टाइम पे सेम टाइम पे गो इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में जाए और सेम टाइम पे स्टार्ट करे, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि सोनिया का अगर 18 मिनट्स लग रहा है, रवि को 12 मिनट्स लग रहा है, तो मान लीजिए आपके दोनों सोनिया और रवि एक जगह से स्टार्ट करे और कितने टाइम के बाद तो पूरा फील्ड को राउंड मारे, फिर उस जगह पे कितने मिनट में वो मिलेगा। तो उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, लेट LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing 1 round of circle path respectively, that is LCM of 18 minutes and 12 minutes। दोनों का LCM निकालना है। पहले 18 का फैक्टर कर देंगे 2 into 3 into 3 एंड 12 का 2 into 2 into 2 into 3। आपको LCM SCF निकालने के लिए बोलेगा, अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टराइजेशन कर देना है और इसके हिसाब से आपको बना देना है। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, इसीलिए LCM यहाँ पे सिर्फ LCM निकालना है, SCF निकालना ही नहीं, इसीलिए LCM ऑफ 12 and 18। LCM क्या होता है, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 2, 2 into 2 3 3 3। तो यहाँ पे अगर SCF इसमें निकालना रहेगा तो SCF यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से एक 2 लिखेंगे, तो एक 2 हमने डाल दिया, एक 2 ऑलरेडी रहेगा और 3 है, एक कॉमन में चलेगा, तो इसलिए LCM 36 हो जाएगा। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स आफ्टर 36 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको LCM निकालें, SCF नहीं निकाले, लेकिन SCF आपको इसमें सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंकिंग फर्स्ट ऑन SCF, देन आफ्टर यू गेट द LCM वैल्यू, बिकॉज you don't think the SCM, then you get the wrong LCM calculation and you get the wrong answer, because the first one think the SCF, because the here LCM
आपको वही निकाला जाता है जो एससीएफ को कॉमन वाला सिर्फ एक एक लिया जाता है। जहाँ पे देखेंगे एससीएफ एक कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पे एक एससीएफ का एक कॉमन ले लिए और एक यहाँ पे एससीएफ का कॉमन ले लिए, तो एलसीएम में सिर्फ एक ही इसको लिखना है और एक लिख, तो एक दो दो हो गया, तीन तीन दो हो गया, एक दो तीन थ्री, टू टू थ्री थ्री, टू 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 थ्री थ्री। तो एससीएफ यहाँ पे सोचना पहले आपको जरूरी है, ये नहीं कि आपको एलसीएम मतलब पूरा लिख लेते तो पूरा डाल दिए, पहले एससीएफ वाला आपको नोट करना है माइंड में और डायरेक्ट आपको एलसीएम यहाँ पे नोट करके 36। तो यहाँ पे बता दिया हूँ। देयरफॉर लास्ट में आप आंसर लिखना, रवि एंड सोनिया जो है ना एक साथ मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे आफ्टर 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का जो है दिल्ली बोर्ड का ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 का खत्म हो चुका है। 1.2 का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट किए हैं और रियल नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर से एनसीईआरटी 10th दिल्ली बोर्ड के लिए जो एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी रिलेटेड आपको इस मेरा वेबसाइट का लिंक, इसको नोट करने के लिए मेरा वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्टली डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।